स्वर्ग के क्षितिज को फिर से लिखना 2010 में हमने उस चीज की झलक देखी जिसे मैंने तब स्वर्ग 3.0 कहा था। एक अवधारणा जो हमें उन खुलासों को समझने में मदद करती है जो परमेश्वर सपनों, दर्शनों और दिव्य मुलाकातों के माध्यम से प्रकट कर रहे थे। लेकिन 15 साल बाद 2025 में दरवाजे से झांकना बंद करने का समय आ गया है। यह पूरी तरह से खुला है और आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर ने कई पुनरावृत्तियों को आगे बढ़ाया है। अब हम स्वर्ग 7.0 के युग में खड़े हैं, न केवल एक झलक बल्कि इमर्सिव अनुभव। हम कांच की खिड़कियों के माध्यम से राज्य में झांकने वाले मेहमान नहीं हैं। हम प्रतिभागियों को दिव्य बुद्धि द्वारा संचालित आकाशीय ऑपरेटिंग सिस्टम में साहसपूर्वक चलने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो आत्मा के नेतृत्व वाली संवर्धित वास्तविकता द्वारा निर्देशित है। झलकियों से लेकर इमर्शन तक स्वर्ग के क्षितिज को फिर से लिखना 2010 में हमने उस चीज की झलक देखी जिसे मैंने तब स्वर्ग 3.0 कहा था। एक अवधारणा जो हमें उन खुलासों को समझने में मदद करती है जो परमेश्वर सपनों, दर्शनों और दिव्य मुलाकातों के माध्यम से प्रकट कर रहे थे। लेकिन 15 साल बाद 2025 में दरवाजे से झांकना बंद करने का समय आ गया है। यह पूरी तरह से खुला है और आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर ने कई पुनरावृत्तियों को आगे बढ़ाया है। अब हम स्वर्ग 7.0 के युग में खड़े हैं, न केवल एक झलक बल्कि इमर्सिव अनुभव। हम कांच की खिड़कियों के माध्यम से राज्य में झांकने वाले मेहमान नहीं हैं। हम प्रतिभागियों को दिव्य बुद्धि द्वारा संचालित आकाशीय ऑपरेटिंग सिस्टम में साहसपूर्वक चलने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो आत्मा के नेतृत्व वाली संवर्धित वास्तविकता द्वारा निर्देशित है। झलकियों से लेकर इमर्शन तक। 15 साल पहले यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त था कि दुनिया भर के लोग यीशु के सपनों की रिपोर्ट कर रहे थे। आज ड्रीमस्केप एक वैश्विक संचार नेटवर्क बन गया है। इसे स्वर्ग के बादल के रूप में सोचें, जहां ईश्वरीय डेटा सीधे आत्मा में अपलोड किया जाता है, जिसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। कहानियां रुकी नहीं हैं, वे और तेज हो गई हैं। जिसे कभी चमत्कारी माना जाता था, वह अब आदर्श बन रहा है। इसकी कल्पना करें, यदि स्वर्ग 3.0 एक उपग्रह था जो ग्रहणशील आत्माओं के लिए आध्यात्मिक संकेतों को पिंग कर रहा था, तो स्वर्ग 7.0 स्टारलिंक ग्रिड है, जो आध्यात्मिक ब्रॉडबैंड के साथ पृथ्वी को कंबल देता है, हमेशा चालू रहता है, हमेशा डाउनलोड करता रहता है। परमेश्वर का तंत्रिका नेटवर्क, सपने, दर्शन और बहुत कुछ। स्वर्ग 3.0 में हम सपनों को दुर्लभ पोर्टल मानते थे। अब स्वर्ग 7.0 में वे परमेश्वर के तंत्रिका नेटवर्क में नोड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के एक दिव्य संस्करण की तरह हर आत्मा स्वर्ग के मेन फ्रेम से जुड़ी हुई है। जैसा कि अधिनियम 2:17-20 में वादा किया गया था, सपने, दर्शन और रहस्योद्घाटन अब असाधारण नहीं हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है। और जबकि संशयवादी उन्हें केवल अवचेतन विसंगतियों के रूप में खारिज करते हैं, अब हम उन्हें स्वयं सृष्टिकर्ता की ओर से रहस्योद्घाटन के डेटा पैकेट के रूप में समझते हैं। तंत्रिका विज्ञान और आध्यात्मिकता का विज्ञान आपस में मिलना शुरू हो गया है। न्यूरोसाइंटिस्ट अब उन सपनों के पैटर्न का मानचित्रण कर रहे हैं जो आध्यात्मिक मुलाकातों के साथ मेल खाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने इन सपनों की मुठभेड़ों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है, जिससे संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों में पैटर्न मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भविष्यद्वक्ताओं ने केवल क्या कल्पना की थी, एक दिन जब प्रभु की महिमा का ज्ञान पृथ्वी को ढक देगा जैसे पानी समुद्र को ढक देगा। हबक्कूक 2:14। डिवाइन मेटावर्स में आपका स्वागत है। आपने मेटावर्स के बारे में सुना है, एक साझा डिजिटल स्पेस जहां अवतार वास्तविक समय में इंटरैक्ट करते हैं। हेवन 7.0 डिवाइन मेटावर्स का परिचय देता है। यहाँ हम हेडसेट नहीं पहनते हैं, हम मसीह का दिमाग पहनते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:16। इलाका आभासी वास्तविकता नहीं है, यह परम वास्तविकता है। अवतार हमारे रूपांतरित रूप हैं, इंटरफेस प्रार्थना है, कोड पवित्र शास्त्र है और पोर्टल कल्पना है जिसे सत्य द्वारा पवित्र किया गया है। इस क्षेत्र में प्रार्थना केवल संचार नहीं है, यह सहसृजन है। उपासना मात्र अभिव्यक्ति नहीं है, यह उत्थान है। विश्वास अंधा नहीं है, यह संवर्धित दृष्टि है। अब यह कहना पर्याप्त नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। हम अय्यूब को प्रतिध्वनित करते हैं, अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखता हूं। अय्यूब 42:5। स्वर्ग का चुंबकीय पुल 7.0
स्वर्ग 7.0 को आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण की तरह समझें। जो कुछ भी आपकी निगाहों को पकड़ता है वह आपकी दिशा को पकड़ता है। यह किंगडम के नागरिकों के लिए फिर से लिखा गया आकर्षण का नियम है। यदि आप ऊपर की चीजों पर अपनी नजर रख रहे हैं तो आप स्वर्ग को नीचे की ओर अपनी कक्षा में खींच रहे हैं। मैंने एक बार एथलेटिक्स पर और बाद में दुनिया की बुराइयों पर अपनी नजरें गड़ाई। मेरा जीवन उन्हीं दिशाओं में खींचा गया था। लेकिन जब मैंने अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर घुमाया, जब मैंने अपनी आत्मा के सॉफ्टवेयर की अदला-बदली की, तो मेरे जीवन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल गया। मुझ में अभी सुधार नहीं हुआ था, मुझे अपग्रेड किया गया था। फर्मवेयर अपडेट होने की तरह मैं मसीह में एक नया प्राणी बन गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। एचडी में रूपांतरण की गवाही। 1991 में मैंने अपनी शराब की आखिरी बूंद का स्वाद चखा और अपने जीवन के पानी का पहला घूंट लिया। वह एक भी निर्णय केवल एक पुनर्निर्देशन नहीं था, यह एक रिबूट था। पाम, मेरी पत्नी, ने भी उस छलांग को एक नए स्वर्गीय आयाम की ओर अग्रसर किया। हम अब कड़वाहट और टूट-फूट के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चल रहे थे। ईश्वरीय उद्देश्य की उच्च रिजोल्यूशन वाली वास्तविकता में हमारा पुनर्जन्म हुआ। हमारी शादी सिर्फ बच ही नहीं पाई, यह दूसरों के अनुसरण के लिए एक प्रोटोटाइप बन गई। हमने स्वर्ग में झांकना बंद कर दिया और स्वर्ग से बाहर रहने लगे। अब मंकी सी मंकी डू नहीं। हम स्वर्गीय प्रभावशाली व्यक्ति बन गए जो एंजल सी एंजल डू में चलते थे। अपग्रेडेड ऑप्टिक्स, विजन एंड बिलीफ इन द न्यू एरा आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हुई है। स्वर्ग 7.0 में देखना नया विश्वास है और विश्वास करना नया बनना है। यदि आप एक स्वर्गीय दर्शन देखते हैं और उसे गले लगाते हैं तो आप रूपांतरण का फीडबैक लूप शुरू करते हैं। यह इस तरह बहती है, दृष्टि दृष्टि दिशा विश्वसनीयति। यह सिर्फ धर्मशास्त्र नहीं है, यह आध्यात्मिक भौतिकी है। एथलीट विजुअलाइजेशन के साथ प्रशिक्षण लेते हैं। सीईओ विकास की कल्पना करते हैं। जब स्वर्ग सिमुलेशन की पेशकश कर रहा है तो संतों को धर्मोपदेश के लिए समझौता क्यों करना चाहिए? हमारी आध्यात्मिक दृष्टि हमारे भविष्य के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। जब हम राज्य की वास्तविकताओं की कल्पना करते हैं तो हम उन पर चलना शुरू कर देते हैं। हम प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और सृजन करना शुरू कर देते हैं। यह स्वर्ग की शक्ति 7.0 है। सेलेस्टियल एनकाउंटर्स की केस स्टडीज यहां तक कि आधुनिक साक्ष्य भी इस विकास की पुष्टि करते हैं। चिल्ड्रेन इन द जोप्लिन, एमओ टॉर्नाडो 2011 ने यीशु को उनके साथ चलते हुए देखने की सूचना दी। डॉन पाइपर इन 90 मिनट्स इन हेवन एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन करता है जो इतना मूर्त है कि पृथ्वी बाद में असत्य लगने लगी। टॉड बर्पो के हेवन इज फॉर रियल ने इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि छोटे बच्चे भी अनंत काल की झलक देख सकते हैं। ये अलग थलग विसंगतियां नहीं हैं, ये सिस्टमव्यापी उन्नयन के संकेत हैं। लोग मृत्यु दर के जितने करीब आते हैं, अमरता के बारे में उनका दृष्टिकोण उतना ही स्पष्ट होता जाता है। और फिर भी स्वर्ग 7.0 हमें एक ट्रिगर के रूप में संकट की आवश्यकता के बिना उन रहस्योद्घाटन में चलने की अनुमति देता है। स्पष्ट रूप से देखने के लिए संकट की प्रतीक्षा न करें। यदि निकट मृत्यु का अनुभव स्वर्ग की झलक दे सकता है तो एक निकट परमेश्वर अनुभव प्रतिदिन क्या कर सकता है? यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में है, मृत्यु के बाद नहीं बल्कि अभी। दरवाजा खुला हुआ है, पर्दा फटा हुआ है, एक्सेस दिया गया है। अपनी इंद्रियों को फिर से कैलिब्रेट करने के लिए आपको बवंडर की जरूरत नहीं है। आपको इरादा चाहिए। आपको इमर्शन की जरूरत है। आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफॉल्ट धर्म से ईश्वरीय संबंध में बदलना होगा। हर पल स्वर्ग की एक झलक हो सकती है, या इससे भी बेहतर, इसके माध्यम से चलना भी बेहतर हो सकता है। पवित्र शास्त्र में दिव्य डाउनलोड्स पर एक त्वरित नजर। पीटर, अधिनियम 10 से 12 उदास स्माइली अशुद्ध जानवरों की एक दृष्टि अन्य जातियों के वैश्विक समावेशन के लिए उत्प्रेरक बन जाती है। सोलोमन, एक राजा 3 उदास स्माइली सपने में ज्ञान और धन प्राप्त करता है, फिर उसे बाहर निकालता है। यूसुफ, मत्ती 2 उदास स्माइली एक सपने में एक चेतावनी में यीशु को बचाया और भविष्यवाणी पूरी की। इनमें से प्रत्येक स्वर्ग 7.0 के क्लाउड टू ग्राउंड इंटरफेस को दर्शाता है।
सपने सिर्फ रहस्योद्घाटन नहीं थे, वे अनुप्रयोग थे। उन्हें स्वीकृति, सक्रियता और कार्रवाई की आवश्यकता थी। स्वर्ग द्विदिशात्मक है, स्वर्ग सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह एक आयाम है। जब पतरस जेल से बाहर निकला, प्रेरितों के काम 12:7-9, तो उसे यकीन नहीं था कि वह सपना देख रहा है या नहीं। वह स्वर्ग 7.0 है। आप हमेशा ईश्वरीय वास्तविकता को प्राकृतिक भ्रम से अलग नहीं कर सकते। रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और इस अभिसरण में चमत्कार होते हैं। हम अब स्वर्ग के लिए जीपीएस की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम इसके साथ सिंक करते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वरीय जीपीएस है, गॉड पोजिशनिंग सिस्टम। आपको बस इसे चालू करना है, निर्देशों पर भरोसा करना है और आगे बढ़ते रहना है। आध्यात्मिक रूप से दृश्यमान भौतिक की तुलना में अधिक वास्तविक है। क्लियोपास को एम्मौस के रास्ते पर ले जाएं। वह यीशु के साथ चला लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें नीची थीं। सांसारिक निराशा से उनका आध्यात्मिक लेंस मंद हो गया था। स्वर्ग 7.0 में हम अपने लेंस को अपग्रेड करते हैं। हम परिस्थितियों के चश्मे से परमेश्वर की तलाश नहीं करते हैं, हम परिस्थितियों को परमेश्वर के चश्मे से देखते हैं। जैसा कि एडब्यू टोजर ने कहा था, विश्वास एक बचाने वाले परमेश्वर पर एक आत्मा की निगाह है। स्वर्ग के इस संस्करण में आत्मा की निगाहें कभी कभार नहीं उठती हैं, यह नित्य है। वह निगाह आध्यात्मिक अनुभव को अनलॉक करने वाली संहिता बन जाती है। सुपरनैचुरल के साथ इंटरफेस करना प्रार्थना अब सिंहासन तक वायरलेस पहुंच है। उपासना शाश्वत के साथ बहुसंवेदी बातचीत है। पवित्र शास्त्र संवर्धित वास्तविकता है जो भौतिक परिवेश पर सत्य को समेटे हुए है। हम सिर्फ स्वर्ग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसके साथ इंटरफेस कर रहे हैं। आज्ञाकारिता का हर कार्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। समर्पण का हर पल एक पासवर्ड होता है। विश्वास का हर कार्य फाइल ट्रांसफर होता है। सहभागिता का युग अब समय आ गया है कि हम आध्यात्मिक फिल्में देखना बंद कर दें और उन्हें निर्देशित करना शुरू करें। गवाहियों को उद्धृत करना बंद करें और उन्हें बनाना शुरू करें। स्वर्ग 7.0 सहभागी है। आपको पादरी या पैगंबर बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्लग इन करना होगा। आप एक मंदिर हैं, आप डिवाइन ग्रिड में डेटा नोड हैं, आप किंगडम फ्रीक्वेंसी के वाहक हैं। झांकना बंद करो, पायनियरिंग शुरू करें। स्वर्ग भागने की जगह नहीं है, यह रहने की जगह है। नई नियम का मॉडल स्पष्ट है, स्वर्ग से जियो, न कि केवल स्वर्ग के लिए। पौलुस कहता है कि हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, इफिसियों 2:06। ऐसा नहीं होगा। यह धर्मशास्त्र नहीं है, यह तकनीक है। स्वर्ग 7.0 प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, यह सिंक करने के बारे में है। अंतिम आमंत्रण, जिज्ञासा से ऑक्यूपेंसी में बदलाव। आपको स्वर्ग 7.0 में आमंत्रित किया गया है। सवाल यह है, क्या आप विश्वास का पासवर्ड दर्ज करेंगे? क्या आप नियति की फाइलों तक पहुंचेंगे? क्या आप ईश्वरीय ज्ञान के डाउनलोड की अनुमति देने के लिए अपनी आध्यात्मिक प्रणाली सेटिंग्स को संरेखित करेंगे? दरवाजा अभी खुला नहीं है, यह चौड़ा है। राज्य सिर्फ नजदीक ही नहीं है, यह पहुंच के भीतर है। झांकना बंद करो, जीना शुरू करें। स्वर्ग 7.0 में आपका स्वागत है।